हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, है ना, और उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के बारे में बात किए थे। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि पहले वाले कांस्टेंट रखो, दूसरे वाला को डिफरेंशिएट प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट पहला वाला डिफरेंशिएट, और डिवीजन वाला में क्या था u by v में नीचे वाले का आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ऊपर वाले के डिफरेंशिएशन का बारी पहले आएगा और नीचे वाले डिफरेंशिएशन का बारी बाद में आएगा, और दोनों को हटा के लिखना है। तो ये प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल दोनों कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है हमारा डिफरेंशिएशन में, वो है हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के चेन रूल। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कहता है क्या चीज कि जब भी आपको कोई फंक्शन, है ना, कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में दिया, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर में इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, साइन एक फंक्शन है और उसके अंदर में भी एक और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या चीज है, देखिए इसमें अंतर होता है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर में अंतर है ना। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स को आपने 2 बार गुणा करना है ना, और साइन एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर साइन के एंगल में है, इनपुट में है, समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर होता है। तो जब इस तरह के फंक्शन आ जाए, क्या चीज कि साइन फंक्शन के अंदर में क्या है, स्क्वायर फंक्शन आया हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग चेन रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है चेन रूल, कहता है क्या चीज कि इस जो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन है उसके अंदर जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है उसको आप टी मान लो, तो आप क्या लिखोगे, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखोगे, हाँ कि ना। जैसे ही आप टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ये y का शकल सूरत जो है कुछ ऐसा दिखने लगेगा, साइन टी, समझ में आया ना। अब क्या करना है, अब निकालना है आपको dy बाई dx, मतलब आपको इस गिवन फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फॉर एग्जांपल। तो देखिए ध्यान से, कहानी तो ये है कि y जो फंक्शन है वो तो t का फंक्शन है, y किस पे निर्भर कर रहा है, t पे निर्भर कर रहा है, तो y किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, t के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, कल कोई ऐसा हुआ करता था हमारे पास, यहाँ sin x हुआ करता था, तो आप कहते थे dy बाई dx इक्वल टू क्या, cos x। तो जो फंक्शन यहाँ था उसी के रेस्पेक्ट में आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, है कि नहीं है। तो जो वेरिएबल यहाँ है उसी के रेस्पेक्ट में आप हमेशा डिफरेंशिएट, जितने फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जो वेरिएबल यहाँ होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पर x स्क्वायर है, x नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पंगा होने वाला है, तो क्या करेंगे, इसको हमने t मान लिया, t मान तो y का शकल कैसा हो जाएगा, sin t के जैसा। अब बताइए y किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx निकालने का तरीका होगा कि ये काम करते हैं, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और उसके बाद तो हमको यहाँ dx मंगाना, तो क्या करना होगा, dt ऊपर और dx नीचे लिखेंगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा और ये ओवरऑल आपका dy बाई dx बचा रह जाएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब कहानी ये है कि y इज ए फंक्शन ऑफ t, मतलब sin t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो cos t हो जाएगा इनटू, अब t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो t क्या है, अच्छा t का डिफरेंशिएशन मतलब अच्छा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, है कि नहीं है। तो अब बताओ क्या करेंगे, अब t का वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, यस और नो, और इंटू क्या चीज 2x, एकदम साधारण है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू, देखिएगा cos ऑफ x क्यूब, फॉर एग्जांपल मानिए हमने ले लिया, एकदम आसान है ना। क्या करेंगे, देखिए फंक्शन के एक cos एक फंक्शन है, उसके अंदर भी क्या है, x क्यूब एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो आप बताओ जरा, dy बाई dx जब आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ तो वेरिएबल x क्यूब है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। पहले ये क्या हुआ करता था, पहले ये ऐसा हुआ करता था बेचारा, देखिए तो याद करिए तो कल का क्लास, तो आप क्या करते थे, दिस इज माइनस साइन एक्स, मतलब जो चीज cos के अंदर एंगल में है वही चीज यहाँ भी था, लेकिन यहाँ क्या है, अब इस बार dx यहाँ पर x है और cos के एंगल में x क्यूब है, ये दोनों अलग अलग हैं। तब हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, चेन रूल। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन जो दिख रहा है cos, उससे जस्ट भीतर वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो t मान लिया तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू x क्यूब मान लिया हमने। तो ऐसा करने से
y का सकल सूरत कैसा दिखेगा, लगेगा ये इसका मुंह कॉस्टी के जैसा बन गया है ना, ये सब नो। अच्छा अब देखिए अब क्या करोगे, अब तो y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे हमको dy बाई dx निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, सर dy बाई dx कैसे निकालेंगे, y तो t का फंक्शन है। तो एक काम करो, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और फिर t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, x के रेस्पेक्ट में कर लो। अब ना ये dt dt कैंसिल और यहां से क्या बच जाएगा, dy बाई dx बचा रह जाएगा, है ना। तो आप बताना जरा dy बाई dt कितना हो जाएगा, अच्छा y को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, बोले तो क्या cos t को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, यस माइनस साइन t, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इनटू अब क्या कह रहा है, t को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, अच्छा मतलब x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वो तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, t का वैल्यू डाल दिया जाए, है ना, डाल दीजिए। तो t का वैल्यू डालिएगा यहाँ पर x क्यूब, तो क्या दिखेगा, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा उधर से मान लिया आपसे ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अगर y इज इक्वल टू tan x होता तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन tan के अलावा अगर यहाँ पर कुछ और हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या ले लिया जाए, cos x ले ले लीजिए, tan के अंदर में cos x घुस पड़ा, ठीक, आपसे कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, तो सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन है tan को छोड़ करके जो दिख रहा है उसको क्या मान लो, t मान लो, इसको t मान लो, तो t इक्वल टू आपने क्या मान लिया, cos x। ऐसा करने से क्या होगा बाबू, आपका y का सकल सूरत कुछ ऐसा दिखेगा, tan ऑफ t जैसा लिखा हुआ है कुछ, मतलब पहले ये सुनिएगा, पहले ये tan ऑफ cos x हुआ करता था, अब ये tan ऑफ समथिंग दिख रहा है, समथिंग बोले तो t, है ना। देखिए ध्यान से, पहले ये sin ऑफ x स्क्वायर दिखा करता था, अब इसका शकल कैसा हो गया है, sin ऑफ समथिंग के जैसा हो गया है, ऐसा ना। उस तरह यहां देखो, ये cos क्यूब हुआ करता था, अब क्या हो गया है, cos समथिंग के फॉर्म में चला गया है, हाँ कि ना। और इसी cos समथिंग का डिफरेंशिएशन आप यहां लिखे हो, यहां पर, ठीक है। उधर यहां देखो, यहां साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया है, साइन ऑफ समथिंग में कन्वर्ट हो गया है, इसी साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखे हो, यहां पे लिखे हो, और फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन आप यहां लिखे हो, हाँ कि ना। बात करते हैं इस पर, यहां भी देखिए वैसे ही, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan t। अब आप बताओ y इक्वल टू जब tan t आ गया तो डेफिनेटली आपसे अगर पूछा जाए dy बाई dx तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे सर y को x से कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, ये तो इसका फंक्शन ही नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे बताइए, तो आप करेंगे सर एक काम करिए, t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए और बाद में t का निपटारा ऐसे कर दीजिए dx से, बोलिए हाँ कि ना, राइट, ओके। क्या हो गया, dt से dt आपका कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx बचेगा ना। चलिए तो dt और यहाँ पर dt, अब बताइए कैसे होगा, तो y को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो आप बताओ, अच्छा y को t के रेस्पेक्ट में, बोले तो tan t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर t, हाँ कि ना। अच्छा और t को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, अच्छा cos को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, यस माइनस साइन x, बोलिए हाँ कि ना। हुआ, काफी सिंपल है, ये आपका dy बाई dx आया। अब क्या करिएगा, sec स्क्वायर और t के नाम पर जो रखे थे वो डाल दिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये sec स्क्वायर cos x, और इनटू कितना रहेगा साथ में, मल्टीप्लाइड बाय कितना, माइनस साइन x। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं माइनस साइन x, है ना, आप सजा के लिखते रहना, ठीक है। चलिए तो हर बार जब भी इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा, राइट है, तो आपको हर बार इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए कि जो बेसिक मीनिंग होता है चेन रूल का वो क्या है। अगर कल को मान लो इस फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन आया था, और यहाँ पर ऐसा होता साइन ऑफ x की पावर आप कह देते हैं tan x, ऐसा हो जाता, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर फंक्शन के अंदर को फंक्शन मान लेते हैं आप, है ना। मान लो कहीं इस तरह से आता, यहाँ पर आ जाता साइन ऑफ tan के अंदर आ जाता x स्क्वायर, अभी क्या हो गया, एक तो सबसे पहले साइन के अंदर में को tan आ गया, और tan के अंदर भी क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, x नहीं आया x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखिए ना, फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन घुसा हुआ है, तो इसमें आप इसको t मानते फिर एक वो w मानते, तो क्या करते बताइए, dy बाई dx निकलता है इस तरह से, dy बाई कुछ dt
और फिर t को डिफरेंशिएट करते w के रेस्पेक्ट में, फिर w को डिफरेंशिएट करते x के रेस्पेक्ट में। हाँ कि ना? तो एक ऐसा चेन टाइप का बन रहा है कि नहीं, लंबा सा, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्या? चेन रूल, है ना। चलिए देखते हैं इस पर। एक चीज विचार कीजिए इस पूरे प्रोसेस में, आपको प्रोसेस समझ में आया? ओके, आप इस पूरे प्रोसेस में एक चीज पर विचार कीजिए, हो क्या रहा है। पहले ये साइन स्क्वायर हुआ करता था, अब वो साइन ऑफ टी मतलब साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बात सही। और इसी साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन आपको यहां दिख रहा है, यस और नो, है ना। और फिर देखो ध्यान से, टी को बोलो समथिंग, अरे ये कौन है? समथिंग समथिंग, है ना। पहले साइन एक्स स्क्वायर था, अब क्या है? साइन ऑफ समथिंग है, बात सही है। और उसी समथिंग का डिफरेंशिएशन आपको यहां दिख रहा है, साइन ऑफ समथिंग है। और ये dt मतलब अच्छा समथिंग को भी डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसे सोचो, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ कोई चीज। तो साइन ऑफ कोई चीज का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ कोई चीज, और फिर उस कोई चीज का डिफरेंशिएशन यहां पर 2x। देखिए ना, पहले साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंस कॉस टी, कॉस ऑफ समथिंग, और फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन यहां पर 2x। यहां पे देखो क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने आंसर के डायरेक्ट आंसर को देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने, अच्छा यहां पर इसको कॉस ऑफ समथिंग सोचो आप, यहां पर कोई चीज लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन ऑफ वो वाला समथिंग एक्स क्यूब, जो भी समथिंग के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या फॉर्मूला? माइनस साइन ऑफ समथिंग, और फिर उस समथिंग का डिफरेंशिएशन यहाँ पर, ये समथिंग का जो डिफरेंशिएशन है ना, ये सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको सोचो, ये tan ऑफ समथिंग है, तो आप बताओ tan ऑफ समथिंग का डिफरेंस क्या लिखोगे? sec स्क्वायर समथिंग, और फिर उस समथिंग वाले का डिफरेंस यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप अंदर की तरफ प्रोपेगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कल को आ जाए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर y इक्वल टू दे रखा है साइन ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो इसका आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? साइन। तो क्या पढ़ोगे? साइन ऑफ समथिंग, जो भी चीज लिखा है उसको विचार भी मत करो, ठीक है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करो, तो y dy by dx कैसे निकलेगा? dy by dx निकलेगा। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन तो हम सुने हैं सर, ये तो कॉस ऑफ वाला समथिंग हो जाता है, यस और नो बोलो। और साइन का डिफरेंस काम खत्म हो गया। अब ये कैसा दिख रहा है सकल सूरत इसका? इसका सकल सूरत दिख रहा है tan ऑफ समथिंग। तो tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप कहेंगे sec स्क्वायर समथिंग, जो भी समथिंग आपका वहां पर लिखा हुआ है। अब tan का भी काम खत्म हो गया। अब क्या दिख रहा है? वो समथिंग का डिफरेंस, x स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2x। बस इतना आसान काम। तो आपको बार बार इतना पापड़ नहीं बेलना है ना। आपको मालूम है पहले इसका डिफरेंस होगा, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके अंदर वाले का। आप देखो ना क्या हुआ यहाँ पर, पहले इस साइन का डिफरेंशिएशन हो गया है cos x, और फिर ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ है, ये सर नो। तो जरा बताओ यहाँ पे, पहले cos ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ समथिंग हो गया, फिर उस अंदर वाले का डिफरेंस यहाँ पर, है ना। तो होगा क्या? सबसे बाहर वाले का डिफरेंस लिखो, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंस, फिर उसके और अंदर वाले का डिफरेंस, ऐसे चल जाना आगे तक। राइट और रॉन्ग काफी आसान है आपके लिए, क्या चीज? चेन रूल। तो आप एक बार इसको नोट करो, फिर आपके लिए बहुत सारा सवाल लेते हैं, है ना, फिर आगे देखते हैं। चलिए बबुआ लोग, आपके लिए आप सवाल ले रहे हैं, आपको बैक टू बैक सवाल बना के दिखाना है फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लिख रखा है साइन ऑफ, अंदर लिख रखा है सेक ऑफ रूट एक्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन को देखिए, सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? साइन ऑफ, यस क्या बोलेंगे इसको? समथिंग, राइट। तो साइन ऑफ एक ब्रैकेट, क्या डिफरेंस होता है? ये होता है कॉस ऑफ वो वाला ब्रैकेट, है ना, हाँ कि ना। क्या हो जाएगा बताओ जरा? सेक रूट एक्स आ गया, बात सही। इनटू, अब साइन का काम खत्म हो गया, अब कौन सा फंक्शन दिख रहा है? सेक ऑफ समथिंग। तो सेक ऑफ समथिंग का डिफरेंस क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, सेक ऑफ समथिंग इंटू टेन ऑफ समथिंग। तो इसको क्या हो जाएगा? सेक ऑफ वो वाला समथिंग इंटू टेन ऑफ वो वाला समथिंग। और फिर अब सेक का भी काम खत्म हो गया, तो अब क्या दिख रहा है? अब रूट एक्स दिख रहा है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद करवाए थे कितना? वो इंटू 1/2 रूट एक्स। बस इतना सा काम है, हो गया डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई आप करते रहना। y इक्वल टू मानो लिखा हुआ है साइन ऑफ, है ना, यहां लिख रखा है tan ऑफ रूट अंडर e टू द पावर x लिख दिया। चलिए
अब क्या करोगे आप बताओ जरा, कैसे करेंगे बताइए। तो सबसे पहले ज्यादा घबराना नहीं देख करके, है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ कुछ ब्रैकेट। तो साइन ऑफ सम ब्रैकेट में साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंस क्या होता है, तो आप लिखोगे सर जो भी होगा, पहले बाहर वाले का तो कर दो, साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या हो गया, डिफरेंस इन कॉस ऑफ समथिंग। असल में ये वाई डैश है, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स। ये क्या है, वाई डैश मतलब क्या चीज, dy बाई डी एक्स आप निकाल दो। तो साइन का डिफरेंस हो गया। अब इस छुपा दो इसको। अब क्या दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा पिक्चर आपको दिख रहा है tan ऑफ समथिंग। तो tan ऑफ समथिंग का डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर वो वाला समथिंग जो भी लिख रहा था वहां पर वो वाला, राइट। ओके नेक्स्ट, tan का काम खत्म हो गया। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है रूट एक्स नहीं दिख रहा है आपको, अभी ये एक्स तक नहीं पहुंचे हैं आप, क्या दिख रहा है अभी, रूट ऑफ समथिंग दिख रहा है। यहां रूट ऑफ एक्स दिख रहा था, एक्स तक पहुंच गए, लेकिन अभी आप एक्स नहीं पहुंचेगा, रूट ऑफ समथिंग। स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंस तो 1/2 रूट अंडर जो भी समथिंग है वो वाला यहाँ पर। अरे यार यही ना होता है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंस क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट समथिंग। यस, अब रूट का काम खत्म हो गया, तो क्या बचा है, e टू द पावर x। अब पहुंचे हैं e के x नजदीक, राइट। तो e की पावर x का डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहोगे सर e की पावर x ही होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो आप इसको कंपनसेट करके, ये पावर 1/2 है, जाके घट जाएगा, और आप करते रहना। तो ये आपको दिखाई देगा क्या चीज, इन दोनों के बदले आप लिख सकते हो रूट अंडर e की पावर x डिवाइड बाई 2, है ना। तो आप इसको कर सकते हो। अगला देखिए, धीरे धीरे इसका थोड़ा सा वजन बढ़ता जाएगा, है ना, लेकिन घबराना नहीं आपको। y इक्वल टू दे रखा है, देखिए तो हम लिख रहे हैं, साइन अब नहीं लेंगे, आप कुछ और लेते हैं। क्या लिया जाए, e टू द पावर 10 और रूट अंडर साइन x। ओ हो, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है आपके साथ, है ना। जिंदगी में गम और तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है आपको, है ना। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ही है क्या चीज, सोच के देखो। आपको ये दिख रहा है सबसे बाहर में फंक्शन e है, मतलब e टू द पावर समथिंग दिख रहा है ना। अरे यस और नो, तो आपने y डैश क्या निकालना है, e टू द पावर कुछ भी हो समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन हमने सुना है e टू द पावर वही वाला हो जाता है। हाँ कि ना बोलो पहले ये बात। e टू द पावर समथिंग का डिफरेंस क्या लिख दिया हमने, e टू द पावर समथिंग। अभी ये काम खत्म, अब उस समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप बताओ ये क्या दिख रहा है, इसका सकल सूरत दिख रहा है tan ऑफ समथिंग, तो इसका डिफरेंस सुने हैं, ये होता है sec स्क्वायर वो समथिंग जो भी है, बोलो हाँ कि ना। अब tan का काम खत्म होगा, क्या दिख रहा है, रूट ऑफ समथिंग। क्या तरीका, 1/2 रूट अंडर समथिंग, यस और नो। अब रूट का काम खत्म, अब साइन x, अच्छा x तक पहुंच गया, अब काम खत्म होगा हमारा। तो साइन x कितना हो जाएगा बताओ जरा, क्या डिफरेंस हो जाएगा, cos x। दिस इज योर आंसर, है ना। इधर के ये पावर में नहीं है, ये इधर रुके नीचे लिखे, कितना आना है, ये आना है सेक स्क्वायर रूट साइन एक्स, यही था ना, इंटू 1/2 रूट साइन एक्स और इंटू क्या था, कॉस एक्स। इसकी पावर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई ऐसे करना। चलिए, और हम आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। हम कह रहे हैं, अब लेते हैं हम क्या ले लें, हाँ ऐसे लेते हैं, tan e टू द पावर साइन ऑफ, है ना। ये देखिए कहानी क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिए, नो एक्स स्क्वायर मत दीजिए, यहां दे दीजिए आप tan ऑफ एक्स स्क्वायर दे देते हैं। चलिए, पूरी बाबा रे बाबा, है ना, इस तरह से दे दिया हमने। अब कैसे होगा, बड़ी खतरनाक दिख रहा है, कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। सीक्वेंसली आपको चेंज बनाते हुए अंदर तक चलते चल जाना है। बाहर से बात करो, धीरे धीरे अंदर तक प्रोपेगेट करो। कब तक प्रोपेगेट करते जाओ, जब तक आपको एक्स स्क्वायर तक, एक्स तक ना मिल जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, tan ऑफ पता नहीं क्या, बड़ा सा है ना। तो tan ऑफ पता नहीं क्या का डिफरेंस क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर पता नहीं क्या, यस और नो क्या लिखोगे बताओ, e टू द पावर साइन जो भी बला वाला है यहाँ पर। बाप रे, इतना बड़ा हम लिख दिए, हम ही को लिखने में दिक्कत हो रहा है। ये सब बेस e के साथ ध्यान रखना है, tan एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। ये क्या हुआ आपने, ये किसका डिफरेंस किया, ये tan ऑफ समथिंग का डिफरेंस सेक स्क्वायर समथिंग हो गया। अब tan का काम खत्म है, अब मल्टीप्लाई करोगे आप निश्चित। tan छुपाओ, क्या दिख रहा है आपको, पूरा बड़ा सा पता नहीं क्या दिख रहा है, e टू द पावर पता नहीं क्या दिख रहा है, ये बड़ा सा, इसका डिफरेंस क्या होगा, e टू द पावर वही वाला पता नहीं क्या जो दिख रहा है।
e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन भैया क्या होता है, e टू द पावर समथिंग ही होता है। तो क्या हो जाएगा समथिंग, साइन लॉग tan x स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। अब e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये को छुपा दो, क्या बात दिखाई दे रहा है आपको, अब दिख रहा है साइन ऑफ समथिंग, तो मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसे इस सब लाइने से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा भाई, है ना, इसमें अब गुना करना होगा यहाँ पर ऐसे। साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन तो आप सुने हैं सर, ये तो कॉस ऑफ समथिंग होता है, समथिंग कितना है आपका, लॉग ऑफ tan x स्क्वायर। ठीक, अब साइन का काम खत्म हो गया। आप बताओ, लॉग ऑफ समथिंग दिख रहा है, इसका डिफरेंस कितना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई समथिंग, यस और नो। अरे लॉग ऑफ समथिंग डिफरेंस 1 बाई समथिंग। अब लॉग काम खत्म हो गया। अब वो क्या दिख रहा है आपको, tan x नहीं दिख रहा है, ये tan x स्क्वायर दिख रहा है, मतलब tan ऑफ समथिंग दिख रहा है। तो tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर वाला समथिंग, यस और नो। और अब tan काम खत्म, तो sec स्क्वायर का x स्क्वायर, अब आ गया x स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, तो लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे 2x है लास्ट में वहां पर, सही। तो ये पूरा लंबा सा मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो आप चेन रूल कर पा रहे हो, है ना। देखो अगर मान लो आसान सवाल की तरफ से चलते हैं। अब देखो, अगर y इक्वल टू रखा है sin 2x, कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे बताओ जरा। तो sin 2x का डिफरेंस कैसे होगा, असल में ये sin x तो है नहीं, इसको क्या पढ़ोगे, जब sin x नहीं है इसका मतलब इसको पढ़ोगे आप sin ऑफ समथिंग। तो आप बताओ sin ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर वो तो cos ऑफ जो समथिंग था वो लिख देंगे इनटू, अब sin को छुपा दो, अब 2x का डिफरेंस क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 2, ये आ जाएगा आगे में 2 मल्टीप्लाई होगा, एकदम आसान है ना। वजह से मान लीजिए आपसे कोई पूछे y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू tan 3x दे रखा है फॉर एग्जांपल, कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसा होगा y डैश। इसको अब क्या दिख रहा है, क्या ये आपको tan x दिख रहा है, नहीं। अगर tan x नहीं दिख रहा है तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे tan ऑफ समथिंग, और tan ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर वो वाला समथिंग, यस और नो, इनटू, अब tan का काम खत्म, 3x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। कर पाएंगे, तो एकदम साधारण है आपका क्या चीज, है ना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए आज के क्लास में हम यहीं पर अपना विराम देते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे यूज करेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तब तक आप देखते रहिए आज की वीडियोस, धन्यवाद।